नमस्कार मित्रों, मैं आज फिर से आप लोगों के बीच 10th वाले बच्चों के लिए मैथ की चैप्टर नंबर जो 7 है उसके बारे में अपन आज बात करेंगे। तो मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 के अंदर क्या है, ये भी त्रिकोणमिति से रिलेटेड ही चैप्टर है। अब देखें, अपन ने चैप्टर नंबर 6 में त्रिकोणमिति की जानकारी ली थी और त्रिकोणमिति के कुछ कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर मैंने आपको टेबल के बारे में अच्छे से समझा दिया था, फिर टेबल के ऊपर आधारित अपन ने अच्छे से क्वेश्चन भी कर लिए थे। अब आज अपन जो अध्याय 7 है, जहां से ज्यादातर 6 नंबर का क्वेश्चन फिक्स किया हुआ है बोर्ड के अंदर। 6 नंबर का अगर क्वेश्चन देखें तो 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। यहां से त्रिकोणमिति, क्योंकि टोटल 3 चैप्टर है आपके त्रिकोणमिति के, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये चैप्टर शुरू करते हैं, उससे पहले अपन को इसके फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। कुछ एक फॉर्मूले अपन ने पहले सीख लिए। अब अपन बात करते हैं त्रिकोणमिति के। पहले तो 6 मान रखता हूं मैं यहाँ पे। आपको मैंने जो क्रम से याद करने को बोला था, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक, ये 6 मान है त्रिकोणमिति के। इन 6 मानों के बीच में आज मैं बात कर रहा हूं त्रिकोणमिति ये मानों में वर्ग संबंध के बारे में बात करते हैं आज। तो वर्ग संबंध के फॉर्मूले कैसे बनाने हैं और आपको कैसे याद रखने हैं, उसका कंसेप्ट अच्छे से समझे देखें। तो वर्ग संबंध के अंदर होता क्या है, साइन का संबंध कोस से होता है। इस साइन का संबंध किससे होता है, कोस से। टेन का संबंध होता है सेक से और कोट का संबंध होता है कोसेक से। ये एक याद करने का तरीका है। जैसे अपन ने अनुपात संबंध में, आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक। जब अनुपात संबंध में समझाया था तो उस समय रिलेशन ये था, फर्स्ट का लास्ट से, सेकंड लास्ट का सेकंड लास्ट से, और बीच वालों का दोनों का संबंध था। तो अब इसके अंदर अलग है। तो इन दोनों के बीच में संबंध और फॉर्मूले बनाने वर्ग संबंध वाले। तो देखिए क्या पहला फॉर्मूला बनता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। अगर इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दूं तो मेरे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1। ऐसे कैसे, यहां से और भी फॉर्मूले बनते हैं इसी फॉर्मूले से। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखूं और कोस स्क्वायर को उधर भेज दूं तो देखें, साइन स्क्वायर थीटा अगर इधर रहेगा तो कोस उधर जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर कोस को इधर रखता तो साइन उधर चला जाता, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये है इस पहले एक ही फॉर्मूले से अपन ने 2 और फॉर्मूले बनाए। इसी प्रकार मैं 2 और फॉर्मूले लिख रहा हूं। टेन और सेक, देखो इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं था तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस यूज किया। यहाँ पे 1 का गैप चल रहा है तो इसमें से इसको माइनस करूंगा। देखें, सेक स्क्वायर थीटा में से क्या माइनस करूंगा, टेन स्क्वायर थीटा। ये याद रखने का तरीका आप लोगों के लिए। सेक स्क्वायर थीटा में से क्या, टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि बीच में एक गैप आ रहा है। यहाँ पे कोई गैप नहीं था इसलिए मैंने सीधा ही प्लस कर दिया। अब बात करते हैं, यहां से 2 फॉर्मूले बनेंगे बिल्कुल। सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस माइनस का ये उधर जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले की बात करें कि टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यहां से क्या बनता है। देखें, टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाऊंगा और 1 को इधर लेके आऊंगा। ये माइनस वाली चीज उधर जाएगी, किस में हो जाएगी, प्लस में, और ये प्लस का है 1 इधर आते ही माइनस में। तो इधर क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा 1 इधर आएगा -1 बराबर अपनी जगह पे ये टेन उधर चला जाएगा। तो बात ये हो गई कि टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है क्या, सेक स्क्वायर थीटा -1, और सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को ध्यान दें। अब और बात करते हैं अपन लास्ट इसके वर्ग संबंध की। कोसेक थीटा और कोट थीटा, वही बात हो गई, दोनों के बीच में फिर से गैप है। तो गैप है इसका मतलब इसमें से ये घटेगा, जैसा अपन ने ऊपर वाले कंसेप्ट के अंदर किया था। इन दोनों के बीच में गैप था तो इसमें से इसको घटाया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना, इन दोनों का अंतर 1। अगर मेरे को कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो ये कोट उधर जाएगा तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
कोट उधर जाते ही प्लस का, और अगर कोट स्क्वायर थीटा का चाहिए तो ये चीज माइनस वाली उधर जाएगी तो प्लस, और ये प्लस का 1 है, अगर इधर आवे तो माइनस हो जाता है। तो देखें कोसेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे ही है, ये 1 इधर आएगा प्लस का है तो इधर आते ही माइनस का, और कोट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस वाली चीज प्लस में। तो ये फॉर्मूला बन गया आपके कोट स्क्वायर थीटा का। कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार अपन इन फॉर्मूलों को अच्छे से समझ के सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूलों को रटने की जरूरत नहीं है, आपको इन 6 चीजों को अच्छे से याद कर लें, बस ये ध्यान दें इन दोनों के बीच में संबंध है कंटिन्यू, फिर एक एक का गैप लेके संबंध दर्शा दें। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को ये चीज अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अब अपन इसके कुछ एक दो क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इससे अलग है। क्या क्वेश्चन है कि त्रिकोणमिति के मानों के सभी पदों को sec थीटा के पद में व्यक्त करो। sec थीटा के पद में कैसे, यानी ये जितनी भी वैल्यू है इन सभी वैल्यू को आप ओनली फॉर एक ही किसके रूप में लेके आ जाओ, sec थीटा के अंदर। यानी साइन का जो फॉर्मूला हो वो भी sec के पद में होना चाहिए, cos का जो फॉर्मूला है वो भी sec के पद में होना चाहिए, सारी वैल्यू। तो त्रिकोणमिति में sec थीटा से संबंध रखने वाला ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें सारी वैल्यू sec में ही होती है। एक बार मैं आपको ये चीजें रिपीट करता हूं। देखो साइन, कोस, टेन, कोट, sec एंड कोसेक। अपन ने जब अनुपात संबंध पढ़ा था तो इनके बीच में संबंध पढ़ा था। कोस का संबंध sec से पढ़ा था। क्या पढ़ा था, कोस थीटा का sec थीटा से इंटू करूं तो रिजल्ट में क्या आता है 1। अगर मैं यहां पे आपको कहूं कि कोस थीटा का फॉर्मूला, तो sec उधर चला जाएगा यानी 1/sec थीटा। ये कोस थीटा का जो फॉर्मूला है 1/sec थीटा, इसके अंदर जो भी पद है वो किसका है, sec का। तो ये कोस का एक फॉर्मूला है और किसके पद में है, sec के पद में। तो देखो क्वेश्चन यही है, ऐसे कैसे सभी पदों को sec के पदों में लेके आओ। तो देखें अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं तो एक फॉर्मूला यूज करेंगे सीधा। अपन हम जानते हैं कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1/sec थीटा होता है। एक फॉर्मूला अपन को पता है। लाल बट्टा कक्का के अनुसार कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, अपन को पता है। अगर आधार बट्टा कर्ण इसका फॉर्मूला है तो ये आपके त्रिभुज, इस त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री है। कर्ण कितना है, sec थीटा, ये अपना कर्ण हो गया sec थीटा। आधार कितना है, 1। तो अपन लंब ज्ञात कर सकते हैं ना इस कंसेप्ट से। तो देखें पाइथागोरस अगर प्रमेय लगाऊं मैं यहां पे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। कर्ण कितना है, sec स्क्वायर थीटा। आधार कितना है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस लंब स्क्वायर, लंब आ जाएगा यहां से, ये अपना लंब हो जाएगा। तो 1 को इधर भेज दें तो लंब स्क्वायर बराबर 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस प्लस का 1 इधर आते ही माइनस, और स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट। ये मेरा क्या आ गया है, लंब। तो लंब की वैल्यू आ गई अपने रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कर्ण है, ये लंब है और ये क्या है, आधार। तो अब अपन इससे त्रिकोणमिति के सभी पदों को किसके रूप में लेके आ सकते हैं, sec के पद में। कैसे, अगर मैं कहूं साइन थीटा का फॉर्मूला, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना, ये रहा अभी आगे अपन के लंब क्या आया था, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कर्ण कितना, sec थीटा। तो ये जो साइन का फॉर्मूला आया है इसमें सारे पद किसके हैं, sec थीटा के हैं। और अपना कंसेप्ट यही था कि अपन को सारे फॉर्मूले के अंदर जो भी पद लाने वो sec के पद में लाने। ऐसे कैसे, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, और आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है sec। तो कोस के अंदर भी सारे पद sec के हो गए। अगर tan थीटा की बात करूं तो लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, लंब कितना है रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और आधार कितना है 1। ऐसे कैसे, कोट थीटा की अगर बात की जाए तो कोट थीटा का फॉर्मूला आधार बट्टा लंब होता है, आधार बट्टा लंब, आधार 1 और लंब कितना है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और sec थीटा का फॉर्मूला कर्ण बट्टा आधार,
कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है sec थीटा और आधार कितना है 1, तो sec का फॉर्मूला तो sec ही रहेगा। ऐसे कैसे cosec थीटा का अगर फॉर्मूला लिखूं तो वो हो जाएगा आपके कर्ण बटा लंब, और कर्ण बटा लंब का मतलब कर्ण कितना है sec थीटा और लंब कितना है रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां पर ये जो भी वैल्यू आई है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक की, वो sec के पद में। तो इस प्रकार अपन त्रिकोणमिति के सभी पदों का जो मान है sec है, कोस है, टेन है, कोट है, जैसा क्वेश्चन पूछे उसके अकॉर्डिंग ला सकते हैं। तो अभी तक अपन ने जो भी त्रिकोणमिति के फॉर्मूले पढ़े हैं उसके बेस पे अपन चलते हैं कि कुछ एक क्वेश्चन करके देखते हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो आपको जैसे बोर्ड एग्जाम के अंदर एक साथ 2 क्वेश्चन मिलते हैं और कंसेप्ट यही मिलता है, सिद्ध करो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डॉट गुणा कोट स्क्वायर थीटा बराबर में लाना है आपको कोट स्क्वायर थीटा। या फिर ये क्वेश्चन ये आ गया जैसे रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर में लेके आइए सेक थीटा माइनस टेन थीटा। कहने का मतलब इस चीज को सॉल्व करें और बराबर के वो करो, या फिर इसको सॉल्व करो और इसके बराबर लाओ। तो 3 नंबर का और ये भी 3 नंबर का, और टोटल ये क्वेश्चन ऐसे आता है 6 नंबर का। तो देखें अपन करते हैं पहला क्वेश्चन सॉल्व, और अपन ने सारे फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डॉट कोट स्क्वायर थीटा बराबर में मेरे को लाना है कोट स्क्वायर थीटा। तो पहले क्वेश्चन को लिख लिए। ये मेरी कौन सी साइड है, कल भी अपन ने बोला था ये है लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के उधर वाली साइड कौन सी होती है, राइट हैंड साइड। तो पहले मैं लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्यूशन करूं और वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए तो मेरा आंसर सही हो जाएगा। यही मेरे को सिद्ध करना है। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डॉट कोट स्क्वायर थीटा, ये है मेरी लेफ्ट हैंड साइड। अब इन दोनों चीजों के अंदर अच्छे से देखें, यहां पर गुणे में तो एक तो हमेशा ही रहता है, इसके गुणे में क्या है कोट स्क्वायर थीटा। जहां पे गुणे में कोई चीज नहीं होती वहां एक हमेशा ही रहता है। प्लस का प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इसके गुणे में तो ऑलरेडी कोट स्क्वायर थीटा दिया हुआ। पूरे में से क्या चीज कॉमन आ रही है, अपने कॉमन आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा। यहां से भी कोस स्क्वायर थीटा बाहर आ गया, तो यहां कितना बचा 1 प्लस का प्लस। इस पूरे में से अगर कोस स्क्वायर थीटा बाहर आ गया तो यहां क्या बचा कोट स्क्वायर थीटा। अब देखें, अभी मैंने आपको बताया कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट का रिलेशन कोसेक से होता है, कोट का रिलेशन कोसेक से होता है। अपन ने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। अगर मैं कोट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अभी लिखा था, ये फॉर्मूला बना था। तो इस क्वेश्चनों को करने के लिए आपको कंप्लीटली त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यानी ये वाली चीज अगर हटाऊं तो इसकी जगह क्या रख सकता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखें कोस स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे ही है, कोष्टक है इसका मतलब इनटू है, इसको हटा के क्या लिखूंगा कोसेक स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा का कोस स्क्वायर थीटा इनटू का इनटू। कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, कल ये भी बताया था। कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो कोसेक स्क्वायर की बात करूं तो यहां भी स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, लेकिन यहां पे स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसके बट्टे में क्या है 1, वहां ऊपर है, इसको 1 से गुणा करूंगा क्या बनेगा कोस स्क्वायर थीटा। 1 को साइन स्क्वायर थीटा से इंटू करूंगा तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको मालूम है इंपोर्टेंट फॉर्मूले 2 जो मैंने विशेष लास्ट वीडियो में इंपोर्टेंट बताया। कोस बट्टा साइन क्या होता है कोट, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो ये लो दो, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। इस चीज को सॉल्व करके क्या लाना था कोट स्क्वायर थीटा, वही आ रहा है। तो बराबर हो गई राइट हैंड साइड। इसी प्रकार अपन ये क्वेश्चन और करते हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के अंदर हर दूसरे साल पूछा जाता है। तो देखें इसमें ये क्यों कौन सी साइड है लेफ्ट हैंड साइड। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर
लेफ्ट हैंड साइड क्या है, रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि अपन जब रूट हटाते हैं तो संख्या का क्या करते हैं, परिमेयकरण। संख्या का परिमेयकरण करते ही क्या हो जाता है, रूट हट जाता है। तो देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, 1 प्लस साइन थीटा जो नीचे लिखा हुआ है, अगर नीचे प्लस हो तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अगर प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर दो, और अगर माइनस हो तो ऊपर नीचे प्लस से गुणा कर दो। तो ये अंश है और ये क्या है, हर। तो परिमेयकरण करते हैं अपन। परिमेयकरण करने से क्या होगा, देखिए परिमेयकरण कैसे करूंगा, ये रूट का रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये तो दिया हुआ है। प्लस की चीज ऊपर नीचे गुणा होगी किसमें, माइनस होके। फर्क भी कुछ नहीं पड़ा क्योंकि इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं, रहेगा यही। लेकिन परिमेयकरण करने से ये हुआ, इसका इससे गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि सेम चीज है ना, स्क्वायर हो जाएगी। ये दोनों चीजें क्या बने, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि a प्लस बी एंड a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये रहा a प्लस बी और a माइनस बी, और बीच में गुणा तो यही बनेगा, एक का स्क्वायर एक रहेगा। b कौन है, साइन थीटा, तो साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखें यहां पे क्या बनने वाला है, रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर तो है ही है, अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन और कोस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो अपन को पता है एक होता है। अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की बात करूं, साइन स्क्वायर थीटा उधर जाता है तो फॉर्मूला बनता है कोस स्क्वायर थीटा, ये अभी समझाया। तो कोस स्क्वायर थीटा कहां रखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख रहा हूं, कोस स्क्वायर थीटा। दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो मैं क्या करूंगा, इसको पूरे को ब्रैकेट में लेंगे, 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा, और ऊपर ये स्क्वायर। अपन को पता है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट हट जाता है। तो लास्ट अपने पास क्या रिजल्ट क्या मिला है अपन को, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या बचा है, वो कोस थीटा। तो देखें ये जो कोस थीटा है ना, वो 1 के अपॉन में भी है और इस साइन के अपॉन में भी है। तो 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक थीटा, और साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन थीटा। और यही अपन को क्या था, लाना था। ये हो गया बराबर आपके राइट हैंड साइड, सेक माइनस टेन ही लाना था। तो इस प्रकार अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी क्वेश्चनों की बात करेंगे, और उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छी लगी और समझ में आई होगी। और इसी प्रकार जुड़े रहें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।